नमस्कार दोस्तों, आज से आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो परसेंटेज पढ़ेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं परसेंटेज जो होता है वो अर्थमेटिक का बेस होता है। इसके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। तो आज पहले हम परसेंटेज का बेसिक समझेंगे और उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। आज पहले बेसिक समझते हैं। ये परसेंटेज का साइन होता है जिसका जो मान होता है 1/100 यानी कि प्रति सैकड़ा। अगर हम परसेंटेज को अगर तोड़ें तो परसेंट यानी कि प्रति सैकड़ा, पर सेंचुरी, इस तरीके से इसका मान होता है 1/100। जैसे कि मैंने लिखा 5%, तो 5% को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें परसेंटेज का जब हम साइन हटाते हैं तो हमें 1/100 से या तो इंटू करना होता है या 100 से भाग करना होता है। बात एक ही है। जब हम 1/100 से इसमें गुणा कर रहे होंगे तो जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20×100 यानी कि 1/20। तो आपने देखा कि 5% की जो हमारी जो भिन्न के रूप में जो वैल्यू आती है वो आती है 1/20। हम पहले कुछ परसेंटेजों को भिन्नों में चेंज करना सीखेंगे और उसके बाद इसके आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले परसेंटेजों को भिन्नों में चेंज करना। जैसे कि मैंने 10% लिखा है, तो 10% को जब हम भिन्न के रूप में लिख रहे होंगे तो 10 इंटू में 1/100, क्योंकि परसेंटेज का जब हम साइन हटाते हैं तो हमें 1/100 से गुणा करना होता है। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/10। जैसे कि मैंने लिखा 15%, तो 15% को हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 15 इंटू में 1/100 यानी कि 5 15 और 5 दूनी 10 यानी कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 3/20। हम अभी और कुछ परसेंटेजों को चेंज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो हम डायरेक्टली जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो क्वेश्चन टाइम पे हमारे बहुत टाइम को बचाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको इन्हें 1-2 बार रिवाइज करना है और कुछ नहीं है। देखिए जैसे मैंने लिखा 20%, तो 20% को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें 100 से भाग करना होगा। 20×100 यानी कि जो हमारी भिन्न के रूप में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5। इसी तरीके से मैंने लिखा 25%, तो 25% को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 25 इंटू में 1/100 यानी कि 25 चौके 100 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/4। जैसे कुछ मिक्स भिन्न लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 16 सही 2/3%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 16×48 + 2 यानी कि 50/3 इंटू में परसेंटेज का जब हम साइन हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करना होता है। 50 दूनी 100 यानी कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/6। जैसे कि नए पेन जो हम लेंगे 14 सही 2/7%। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 14 7 98 प्लस के 2 ऐड कर रहे होंगे यानी कि 100/7। और जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हमें 1/100 से गुणा करना होता है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/7। कुछ और परसेंटेज देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा 6 सही 2/3%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 18 प्लस के 2 ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 20/3। और परसेंटेज का जब हम साइन हटाते हैं तो 1/100 से हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ से जब हम इसे काट रहे होंगे तो 20×100 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/15। तो आपने देखा कि कुछ परसेंटेज को हम भिन्नों में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो इसी टाइप से और हम भिन्न लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 30%, तो 30% को जो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 30/100 0 से 0 यानी कि जो हमारी भिन्न के रूप में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/10। तो ये हमने देखा कि परसेंटेजों को किस तरीके से हम भिन्न में चेंज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ भिन्नों को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो बहुत सारी परसेंटेज होती हैं लेकिन मैंने उन्हीं को आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए कुछ परसेंटेजों को देखते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब हुआ 1/2 का कितना परसेंट है।
मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का साइन होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 1/100, यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू परसेंटेज से हटानी होती है तो हमें ये 1/100 से उसमें गुणा करना होता है। अगर हमें कोई वैल्यू परसेंटेज में लेके आनी होती है तो हमें क्या करना होता है, 100 से इंटू करना होता है। तो जब हम इसमें 100 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50%। तो इसी तरीके से हम कुछ भिन्नों को परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि हम इनका क्वेश्चंस में यूज करके क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने कहा 1/3, तो 1/3 को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से इंटू करना होता है, तो इसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ एक बार। जैसे कि 3 9, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 9। इसे लिखने का जो तरीका होता है, यानी कि मिक्स पेन में जो लिखने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, यानी कि भागफल, शेषफल और भाजक। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने 1/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, यानी कि हमारी जो 1/4 की जो भिन्न है वो कितनी आ जाएगी, 25%। जैसे कि मैंने 1/5 लिया, जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 20%। जब हम 1/6 को सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 50। यहाँ से जब इसे हम भाग कर रहे होंगे तो 16 तिया 48, यानी कि 2 बचेंगे, अपॉन में 3। यानी कि हमने जो इस तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से इनको सॉल्व कर रहे हैं हम। 1/6 की जो भिन्न है उसे अगर हम परसेंटेज में लेके आते हैं तो कितना आता है, 16 सही 2/3%। इसी तरीके से जब हम 1/7 को सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचेगा, 7 चौके 28 और 28 यानी कि 2 बचेगा, अपॉन में 7%। यानी कि 1/7 की जो हमारी होती है वो अगर परसेंटेज के रूप में हम उसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 14 सही 2/7%। इसी तरीके से हम 1/8 को जब सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 और 25 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा, 12.5%। जब हम 1/9 को सॉल्व करते हैं तो 11 9 99, यानी कि 1 बचेगा, अपॉन के 9%। मैं आपको सिर्फ उन्हीं भिन्नों को करवा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, कुछ और हैं उनको और देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ 1/10, तो 1/10 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी आ जाती है 10%। इसी तरीके से जब हम 1/11 को सॉल्व करेंगे, 11 9 99 और यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 11%। यानी कि 1/11 की जो भिन्न होती है वो कितनी आती है, 9 सही 1/11%। जब हम 1/12 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 4 तिया 12 और 25 चौके 100, ये कितना आ जाता है, 6 8 तिया 24, यानी कि 1 बचेगा, कितनी आ जाएगी, 3, यानी 8 सही 1/3%। इस तरीके से तो हम आगे सॉल्व करते हैं 1/13 को। तो 1/13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 13 7 91, यहाँ से 9 बचेगा, यानी कि 7 सही 9/13%। जब हम 1/14 को सॉल्व करेंगे तो 2 7 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 50, और यहाँ से इसमें भाग कर रहे होंगे तो 7 एकम 7, 7 7 49, 1 बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 7। यानी कि जो हमारी 1/14 की भिन्न है वो कितनी आ जाएगी, 7 सही 1/7%। जैसे हम 1/15 को सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यहाँ से जब इसमें भाग कर रहे होंगे तो 6 तिया 18, 2 बचेगा, अपॉन के 3%। तो आपने देखा किस तरीके से हम भिन्नों को परसेंटेज में चेंज करते हैं। 1-2 भिन्न और बाकी हैं, उन्हें और देखते हैं। जैसे 1/6 इंटू में 100, जब हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे 4 से, 4 चौके 16 और यहाँ से 25 चौके 100, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, 6 सही 1/4%। जैसे मैं लिखता हूँ 1/20, 1/20 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0, 2 पंजे 10, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाती है 5%। जब हम 1/25 को सॉल्व करते हैं तो 25 चौके 100, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाती है 4%।
तो आपने देखा कि हम पहले परसेंटेजों को भिन्नों में किस तरीके से चेंज करते हैं, और फिर आपने देखा कि हम भिन्नों को परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो इन चीज़ों को हम क्वेश्चंस में यूज करके अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अब तक तो था ये सिंपल कि अगर नॉर्मल भिन्न आ जाती है 1/12 तो हम उसे किस तरीके से चेंज करते हैं। अब मैं कुछ और भिन्न आपको बताता हूँ, जैसे कि 4/9। मान लीजिए 4/9 आपके लिए सॉल्व करने के लिए दिया जाता है कि इसे परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से इंटू करना होगा। यहाँ तो आप इस तरीके से कीजिए कि 400/9 आप इतनी कैलकुलेशन कीजिए इसमें भाग करके उस, यहाँ आप एक तरीके से इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ब्रेक डाउन कीजिए, इसे तोड़ लीजिए 4 × 1/9। जब आप 4 × 1/9 कर रहे होंगे तो मैंने बताया था आपको कि 1/9 की हमने डायरेक्ट भिन्न देख चुके हैं कि कितनी होती है 11 सही 1/9%। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अब जब इसका इंटू कर रहे होंगे तो 4 × 4 सॉरी माफ़ कीजिएगा 11 चौक 44 और ये ऊपर 4/9%, यानी कि हमारी जो 4/9 की जो भिन्न है अगर हम उसे डायरेक्ट तोड़ के अगर सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से कर रहे होंगे 44 सही 4/9%। आगे कुछ और भिन्न देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा 5/11। तो जब हम 5/11 को सॉल्व कर रहे होंगे, एक तो तरीका यही है कि आप 500/11 करके तब सॉल्व कीजिए। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 5 × में 11, 1/11 को हम क्या लिखते हैं 9 सही 1/11%। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कीजिए 9 × 45 और 5/11। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ और मैंने लेता हूँ मैंने कहा 5/7। तो जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे हम तो किस तरीके से सॉल्व उधर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि हम नेक्स्ट भिन्न लेते हैं 7/5। इसे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो यही है कि आप इसमें इंटू करके जब सॉल्व कीजिए या ऐसे कीजिए कि 1/5 इंटू में 7 जब आप कर रहे होंगे 1/5 को आपको पता है 20% लिख सकते हैं हम। तो 20% इंटू में 7 तो ये कितना आ जाएगा 140%। इससे बेटर है कि आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व करें तो चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी। कुछ चीज़ें और समझते हैं हम। हमने देखा कि मैंने कहा था 5% को जब हम भिन्न के रूप में लेके आते हैं तो कितना होता है 1/20। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ कि 100%, अगर हम 100% को भिन्न के रूप में लाना चाहें या सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। आपको पता है परसेंटेज के जब हम साइन हटाते हैं तो 100 से भाग करना होता है, 2 0 से 2 0, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। मैंने कहा 100%, तो 100% कितना है हमारा 1। अगर मैं कहूँ 200%, तो 200% को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। इसी तरीके से अगर हम 300 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3। अगर हम 400 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इन चीज़ों का यूज कैसे कर सकते हैं हम वो देखिए। मैंने कोई वैल्यू ली जैसे 206 सही 2/3%। मैंने कहा इसे आप भिन्न के रूप में चेंज कीजिए। तो आप इसे कैसे करेंगे, या तो इसका मल्टीपल करके और उसके बाद 2 को ऐड करके उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखिए, या एक तरीका ये इसे भी आप ब्रेक डाउन करें। 200 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको 2 लिख सकते हैं। तो इसे तोड़ लीजिए, यानी कि 200% प्लस 6 सही 2/3%। इस तरीके से आप तोड़ के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 200 को हम क्या लिखेंगे 2 और 6 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1/15। मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो जब हम इसका इंटू कर रहे होंगे तो 15 दूनी 30 और ये कितना आ जाएगा 31/15। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ करके एग्जाम टाइम पर अपना टाइम बचा सकते हैं। और कुछ परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने कहा 116 सही 2/3%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इसे 2 तरीके से आप तोड़ सकते हैं। ऐसे तोड़ लीजिए 100 प्लस 16 सही 2/3%। आपको पता है इसे हम 1 लिख सकते हैं। और 16 सही 2/6 को हम क्या लिखते हैं 1/6। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 6 कम 6 और ये कितना आ जाएगा 7/6। तो आपने देखा कि हम पहले
परसेंटेजों को भिन्नों में किस तरीके से चेंज करते हैं, और उसके बाद देखा आपने कि हम भिन्नों को परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो कुछ और बेसिक सी चीज़ें हैं, उन्हें और देखते हैं। तो जैसे कि मैं दो वैल्यू लेता हूँ, मैंने एक वैल्यू ली है 2 और एक वैल्यू ली है 5। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो जी करे। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, यानी कि परसेंटेज में चीज़ों में कहाँ बदलाव आता है, उन चीज़ों को हम समझेंगे कि परसेंटेज को किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, किस तरीके से यूज होता है। देखिए जैसे कि मैंने कहा 2 और 5, कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, चाहे मैं 2 की बात करूँ चाहे मैं 5 की बात करूँ, ये अपने आप में 100% है, तो ये भी अपने आप में 100% है। किस तरीके से, देखिए हम समझते हैं ज़रा। जैसे कि मैं इसमें 4 टाइप के आपको क्वेश्चंस बताऊंगा या यूँ कहूँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहला लिखा है 2 5 का कितना परसेंट है। तो मैंने क्या कहा है, जो 2 वैल्यू है हमारी वो 5 का कितना परसेंट है, यानी कि मैंने बोला है 2 5 का परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 100 से इंटू करना होता है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 40%। मैंने क्या बोला, 2 5 का कितना परसेंट है। दूसरे केस में हम बोलते हैं कि 5 2 का कितना परसेंट है। मैंने क्या कहा, 5 2 का कितना परसेंट है। तो मैंने बोला 2 5 का कितना परसेंट है, यानी कि 5 2 का कितना परसेंट है, माफ़ कीजिएगा 5 2 का कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू, और यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 और 5 25, यानी कि ये आ जाएगा 250%। तीसरे केस में 2 5 से कितना कम है। मैंने क्या बोला, देखिए ज़रा समझिए। मैंने बोला 2 5 से कितना परसेंट कम है। मैंने बोला 2 5 से कितना परसेंट कम है, यानी कि 2 5 से कितना परसेंट कम, कितना कम है 3, और हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से इंटू करना होगा। यानी कि जो 2 कितना 5 से कम है, 3 कम है, और परसेंटेज निकालेंगे तो कितना 100 से इंटू करना होगा। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 20, और यहाँ से जब हम इसे 20 दिया 60, यानी कि कितना आ जाएगा 60%। अब चौथा केस लेते हैं। मैंने अब की बार पहली बार आपसे क्या कहा था, 2 5 से कितना परसेंट कम है। अब की बार क्या करेंगे हम, 5 2 से कितना अधिक है। 5 2 से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि समझिएगा मैंने क्या कहा है, माफ कीजिएगा यहाँ 2 आएगा। 5 2 से कितना परसेंट अधिक है, 5 2 से कितना परसेंट अधिक है, ये निकालना है हमें। तो कितना अधिक है, ये 3, और बात हो रही है किससे, यानी कि 2 से। तो जब हम 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, यानी कि 150%। मैंने आपको बताया कि जब हम 2 वैल्यू लेते हैं तो परसेंटेज को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने एक ही कॉन्सेप्ट के जरिए। देखिए मैंने पहले केस में क्या कहा था कि 2 5 का कितना परसेंट है। सिंपल सा मैंने कहा 2 5 का कितना परसेंट है, तो हमने सीधा सीधा निकाल दिया कि 40% है। दूसरे केस में मैंने क्या कहा था, 5 2 का कितना परसेंट है, यानी कि 5 2 का कितना परसेंट है, तो ये भी हमने निकाल दिया था कि 250% है। अब तीसरे केस में मैंने कहा था कि 2 5 से कितना परसेंट कम है, 2 5 से कितना परसेंट कम है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से घटाना होगा, यानी कि 3 वैल्यू आएगी, और 3 जब हम 5 से कंपेरिजन कर रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा 60%। और चौथे केस में हमने कहा था 5 2 से कितने परसेंट अधिक है, 5 2 से कितने परसेंट अधिक है, निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 2 से। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कितना किसका इंटू में 100। आप इसे कॉन्सेप्ट मान लीजिए ऐसे ही, बस ये था
इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई, क्योंकि ये परसेंटेज जो होता है वो उसमें वर्डों का बहुत खेल होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमने पहले परसेंटेज का बेसिक समझा। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।